हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यहाँ हम अरिथमेटिक जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर हैं अरिथमेटिक में लाइक प्लस माइनस कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, उनको रिकॉर्ड करेंगे अपनी तरफ से। हम यूनरी ऑपरेटर्स को भी ओवरलोड कर सकते हैं लाइक प्लस प्लस माइनस माइनस। तो ओवरलोडिंग के दौरान हम एग्जिस्टिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को अपने अकॉर्डिंग कोड करेंगे और उन्हें ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई करेंगे। यहाँ एक सिंपल हमने जो लास्ट क्लास में प्रोग्राम को डिस्कस किया था d3 डॉट एडिस्ट d1 कॉमा d2, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट्स को फंक्शन के अंदर पास किया था। एक अगर जनरल वे में हम देखा जाए तो ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। तो कौन सी इक्वेशन ज़्यादा अपीलिंग है, कौन सी इक्वेशन एक पर्सन को इजीली समझ में आ रही है? जाहिर सी बात है सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड इक्वेशन। अब बात ये आती है कि क्या प्लस के थ्रू आप दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स के अंदर फंक्शंस भी हैं, मल्टीपल डाटा आइटम्स भी हैं। तो यहाँ हमें प्लस या जो और अरिथमेटिक ऑपरेटर है उसको रिकॉर्ड करना होगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्लास डिस्टेंस इंटीजर फीट इंचेस। यहाँ पर हमने ऐसे ये जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है हमारा। इसके बाद में डिस्टेंस सेकंड आपका टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर। शॉर्टेस्ट एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने फीट और इंचेस को डिस्प्ले करा दिया। यहाँ हमने प्लस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग की हुई है, ऑपरेटर प्लस। तो सबसे पहले हम मेन पर आते हैं। मेन में हमने d1 और d2 दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। d1 में हमने दिया 5 9.5 और d2 में 4 इंचेस में 8.3। आपका यहाँ जाएगा 4 फीट में जाएगा, 8.3 इंचेस में जाएगा। दोनों ही केसेस में आपका एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया जाएगा। तो आप देखेंगे d1 d2 5 फीट 9.5 इंचेस, 4 फीट 8.3 इंचेस। इन दोनों को ऐड करके मुझे d3 में लेके जाना है। दिस इज़ द एक्चुअल इक्वेशन। d3 इज इक्वल टू d1 प्लस d2। अगर इस इक्वेशन को, इस स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि ये प्लस ऑपरेटर जो है इसको एक फंक्शन की तरह कोड किया जाएगा। सीधे कंट्रोल जंप लेके यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस ऑपरेटर प्लस डिस्टेंस d2। इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ एलोबरेट करूँगा। जब भी हम किसी अरिथमेटिक ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करते हैं, इसको कोड करते हैं, तो काफ़ी हद तक ये एक फंक्शन की तरह किया जाएगा। यहाँ अगर हम बात करें तो प्लस एक फंक्शन की तरह यूज़ हो रहा है और जनरली देखा जाए तो d1 इज कॉलिंग अ फंक्शन नेम प्लस इन विच d2 इज पासिंग एज एन आर्गुमेंट। इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से होगा। जो लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है d1, उसने एक प्लस नाम के ऑपरेटर फंक्शन को कॉल किया है और राइट साइड में जो ऑब्जेक्ट d2 है वो एज अ आर्गुमेंट पास हो रहा है। तो यहाँ पर d2 जंप लेके आ जाएगा d2 के अंदर। जिस ऑपरेटर की आप कोडिंग कर रहे हैं उस ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा, ऑपरेटर कीवर्ड यूज़ किया जाएगा और ये है हमारा रिटर्न टाइप। एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया हमने टेम्प के फीट में फीट प्लस d2 का फीट आ जाए। तो यहाँ एक बात समझ में आ गई हमें कि d2 तो रिप्लेस हो गया। ये फीट और ये इंचेस जो हैं, आपको लास्ट क्लास में भी बताया था हमने, जब हमने फंक्शंस के अंदर ऑब्जेक्ट पास किए थे कि जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट होते हैं वो हमेशा उस ऑब्जेक्ट को बिलोंग करेंगे जिसने उस ऑपरेटर की या उस फंक्शन की कॉलिंग की हुई है। तो ये फीट और इंचेस ये बेसिकली d1 को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर टेम्प के फीट में एक्चुअल में d1 का फीट और d2 का फीट आ गए। टेम्प के इंच में d1 के इंच और d2 का इंचेस आ गए। इस तरह से फाइनली अगर टेम्प के इंचेस 12 या 12 से ज़्यादा हैं तो उसमें से 12 माइनस हो जाएगा और फीट एक इंक्रीज़ करके आ जाएगा। हमने टेम्प को रिटर्न करा दिया। रिटर्न कराएंगे तो रिटर्न टाइप भी मैच हो जाएगा। ये वैल्यू जब भी रिटर्न होगी, जैसा कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं फंक्शन रिटर्निंग ऑब्जेक्ट्स में, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है इक्वेशन के अपोजिट जो आपने ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसमें आके असाइन हो जाएगा। इस तरह से d3 के अंदर d1 और d2 इन दोनों का एडिशन होके आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस चार्ट के अंदर 9.5 और 8.3, 17.8 और 9 फीट है, 17.8 इंचेस हैं।
अगर इंचेस 12 से ज़्यादा हैं तो इसमें से 12 माइनस हो जाएगा, मतलब ये 10 फीट हो जाएगा और ये 5.8 इंचेस हो जाएंगे। ये रिजल्ट आपका आएगा। और बाद में तीनों डिस्टेंसेस को, तीनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं D1, D2, D3, उनकी वैल्यूज़ को हमने यहाँ डिस्प्ले करा दिया है। तो ये हमारा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। हम पहले से बने हुए ऑपरेटर्स को अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ओवरलोड कर सकते हैं।